विकास कुमार काका हिस्ट्री वर्ल्ड चैनल में आपका स्वागत करता हूं। और आज हम पढ़ेंगे भारत का भूगोल। और आज भारत के भूगोल का ये प्रथम वीडियो है और अब निरंतर भारत के भूगोल के चैप्टर वाइज कंटिन्यू वीडियो मैं अपने चैनल पे अपलोड करूंगा। तो इसी क्रम में आज हम पहला वीडियो देखते हैं भारत के भूगोल का। तो भारत की स्थिति एवं विस्तार, तो आइए देखें। तो भारत के भूगोल के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे भारत की स्थिति एवं विस्तार। यानी कि भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार किन किन अक्षांशों के मध्य भारत और किन देशांतरों के मध्य स्थित है। तो भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। भारत किसमें स्थित है? भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध के अंतर्गत स्थित है। ये 0 डिग्री अक्षांश है, ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा, ये काल्पनिक रेखा है जो पृथ्वी के बीचों बीच से होकर गुजरती है, यानी दो भागों में बांटती है, इसीलिए इसे कहा जाता है भूमध्य रेखा। क्या कहा जाता है? भूमध्य रेखा। तो जब ये पृथ्वी को दो भागों में बांटते हैं तो ऊपरी हिस्से को कहते हैं उत्तरी गोलार्ध। ये है उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध, और नीचे है दक्षिणी गोलार्ध, नीचे है दक्षिणी गोलार्ध। तो भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है और उत्तरी गोलार्ध के पूर्वी हिस्से में, किस हिस्से में? पूर्वी हिस्से में यह स्थिति है भारत की। यहां पे है भारत, इसीलिए ये कहां स्थित है? उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। अब हम इसे समझेंगे। अगर भारत का उत्तर दक्षिण विस्तार देखें तो भारत का उत्तर दक्षिण विस्तार है कितने अक्षांशों के बीच? 37 डिग्री 6 मिनट सबसे उत्तरी अक्षांश है भारत का, और 8 डिग्री 4 मिनट सबसे दक्षिणी अक्षांश। यानी कि 8 डिग्री 4 मिनट और 37 डिग्री 6 मिनट अक्षांशों के मध्य भारत का उत्तर दक्षिण विस्तार है। और पूर्व पश्चिम अगर विस्तार देखें, यानी पश्चिम से पूर्व तक, तो पश्चिम से पूर्व तक ये 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतरों के मध्य स्थित है। ये देशांतर पूर्वी है, तो 68 डिग्री 7 मिनट और 97 डिग्री 25 मिनट। अब यहाँ 97 डिग्री यानी इधर साइड बढ़ते जा रहे हैं हम, और यहां से एक रेखा आपने पढ़ा है 82 यानी 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, जो भारत की मानक समय रेखा है, जो इलाहाबाद के पास नैनी से लगभग मिर्जापुर के पास से गुजरती है। वो भारत की मानक समय रेखा है जो 5.5 घंटे ग्रीनविच मीन टाइम से आगे है। तो उसके बारे में अगले वीडियो में उन रेखाओं के, जैसे कर्क रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है, मानक समय रेखा, इन रेखाओं के अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, इनके बारे में आगे वीडियो में पढ़ेंगे। आज हम देखेंगे केवल भारत का की अवस्थिति यानी स्थिति और विस्तार। तो स्थिति और विस्तार हम समझ गए। देशांतरों की बात की जाए, भारत किन देशांतरों के मध्य स्थित है? तो भारत 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट देशांतरों के मध्य, पूर्वी देशांतरों के मध्य स्थित है। और 37 डिग्री 6 मिनट से लेकर 8 डिग्री 4 मिनट ये अक्षांशीय विस्तार इसका ये। अब इनका देखें तो पूर्व से पश्चिमी विस्तार इसका है 2933 किलोमीटर, यानी पूर्व से लेकर पश्चिम तक भारत भूमि कहां तक है? 2933 किलोमीटर। और उत्तर से दक्षिण अगर देखा जाए तो ये दूरी है 3214 किलोमीटर। कितनी? 3214 किलोमीटर। तो अगर हमसे पूछा जाए भारत का उत्तर दक्षिण विस्तार अधिक है या पश्चिम से पूर्व, तो उत्तर दक्षिण विस्तार भारत का अधिक है। अब देखते हैं हम इसके प्रमुख बिंदुओं के बारे में, यानी कि सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है, सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है, दक्षिणतम मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, और भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है।
और पूर्वी बिंदु कौन सा है और पश्चिमी बिंदु कौन सा है। पांच प्रमुख बिंदुओं के बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे उत्तरी बिंदु की अगर बात की जाए तो सबसे उत्तरी बिंदु है इंदिरा कौल, जो कहां स्थित है, लद्दाख में। लद्दाख अब केंद्र शासित प्रदेश है, पहले J&K के अंदर ही था। तो इंदिरा कौल क्या है, इंदिरा कौल सबसे उत्तरतम बिंदु क्या है भारत का। अगर आपसे पूछा जाए भारत का सबसे उत्तरतम मुख्य बिंदु कौन सा है, तो वो है इंदिरा कौल, जो कहां स्थित है, लद्दाख में। अब दक्षिणतम बिंदु देखें तो दक्षिणतम बिंदु है कैप कैमोरीन, यानी कन्याकुमारी। इसे कन्याकुमारी को कैप कैमोरीन भी कहा जाता है। तो ये सबसे दक्षिणतम बिंदु है भारत का मुख्य भूमि का। किसका, मुख्य भूमि, मुख्य भूमि, ये मुख्य भूमि शब्द होगा उसमें। जब प्रश्न अगर मुख्य भूमि की बात करेगा तो मुख्य भूमि शब्द होगा, तो हम कन्याकुमारी कैप कैमोरीन, यानी कि ये कहां है, तमिलनाडु में स्थित है। किस राज्य में स्थित है, कन्याकुमारी, तमिलनाडु में। अगर भारत की मुख्य भूमि के बिंदु के बारे में बात की जाएगी प्रश्न में, तो हम क्या लगाएंगे, कन्याकुमारी, यानी कैप कैमोरीन। और अगर भारत की मुख्य भूमि शब्द नहीं होगा, भारत का दक्षिणतम बिंदु अगर पूछा जाए तो वो है इंदिरा पॉइंट, वो है इंदिरा पॉइंट, जो निकोबार में स्थित है। तो वो भारत का दक्षिणतम बिंदु हो गया। अब हम पूर्वी अगर बिंदु की बात करें तो पूर्वी बिंदु है अरुणाचल प्रदेश के अंदर किबुथु। किबुथु ये सबसे पूर्वोत्तर बिंदु है, यानी पूर्वी बिंदु सबसे पूर्वोत्तर में सबसे अंतिम बिंदु कौन सा है, किबुथु। और पश्चिम की बात करें तो गौर माता, पश्चिम में गुजरात में स्थित है गौर माता। कहां स्थित है, गुजरात में। ये पश्चिमोत्तर बिंदु है भारत का। अगर पश्चिम अंतिम सीमा पूछी जाए तो गौर माता, और पूर्वी पूछी जाए तो किबुथु, और उत्तरी पूछी जाए तो इंदिरा कौल, और दक्षिणी पूछी जाए तो कैप कैमोरीन, यानी कन्याकुमारी। और भारत की अगर पूछी जाए तो इंदिरा पॉइंट। और मुख्य भूमि, भारत की मुख्य भूमि की बात करेगा तो कन्याकुमारी। भारत की मुख्य भूमि शब्द अगर लगा है तो कन्याकुमारी, और मुख्य भूमि नहीं लगा है प्रश्न में, खाली ये पूछा गया है कि भारत का दक्षिणतम बिंदु क्या है, तो इंदिरा पॉइंट, जो निकोबार द्वीप समूह पे स्थित है। अब भारत की स्थिति किस प्रकार है, भारत के पश्चिम में अरब सागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी, और दक्षिण में हिंद महासागर स्थित है। यानी तीनों तरफ से ये महासागरों से घिरा है। ये हिंद महासागर के ही भाग है अरब सागर, इसको अरब महासागर नहीं लिखा गया क्योंकि इस महासागर का ये दोनों भाग है। ये बंगाल की खाड़ी और अरब सागर, ये दोनों किसके भाग हैं, हिंद महासागर के भाग हैं। तो ये तीन तरफ से पानी हो गया, इसको अरब सागर नाम दिया गया, इसको बंगाल की बे ऑफ बंगाल कहा जाता है, बंगाल की खाड़ी, और दक्षिणतम में जो स्थित है उसे हिंद महासागर कहा जाता है। ये तो अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर, तीनों तरफ से भारत, इसीलिए भारत को प्रायद्वीप भी, ये भारतीय प्रायद्वीप है, भारतीय प्रायद्वीप। अब देखते हैं भारत की जो स्थलीय सीमा है वो किन किन देशों से लगती है। तो सबसे पहले देखते हैं पाकिस्तान, ये पश्चिमोत्तर सीमा है भारत की, पाकिस्तान की। भारत से कौन सी सीमा लगती है, पश्चिमोत्तर सीमा। और उसके बाद अफगानिस्तान, अफगानिस्तान की सीमा यहाँ J&K में लगती है, जो पाक अधिकृत कश्मीर है, यानी POK, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, POK। ये POK में स्थित है। ये जो सीमा अफगानिस्तान से लगती है वो कहां स्थित है, POK में। और ये जो हिस्सा है, ये हिस्सा है LOC, क्या है इसको कहते हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल, LOC। और इधर से जो हिस्सा लिया है, ये हिस्सा, ये चाइना के अंदर चला गया, ये LAC, ये क्या है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। तो अभी हम नक्शा तो मैप इस प्रकार से बनाते हैं, लेकिन ये दोनों हिस्से जो हैं, ये चाइना के अंदर चला गया और ये पाकिस्तान के हिस्से में। अब हमारा ये यहाँ कारगिल भी यही है। यहाँ कारगिल युद्ध के समय 1999 में तो जहां तक आ गए थे वो, उसके बाद वो पीछे नहीं हटे, वो कारगिल पॉइंट यानी कि टाइगर हिल्स, वो उसके उधर दोनों साइड गिलगिट बाल्टिस्तान का हिस्सा, और ये इस साइड जो गलवान घाटी वगैरह जो हिस्सा है वो चाइना के पास है, और इधर गिलगिट बाल्टिस्तान वाला हिस्सा पाकिस्तान के पास है। तो पाकिस्तान से पश्चिमोत्तर सीमा लगती है और अफगानिस्तान से, ये दो देश इधर हो गए।
इधर देखेंगे तो चाइना से ये सीमा लगती है, यहां से लेकर पूरी सीमा यहां तक चाइना से, तो चाइना की, ये चाइना हो गया, ये नेपाल की सीमा है, नेपाल बॉर्डर बनाता है। 1 2 3 चाइना, 4 5 भूटान, उसके बाद बर्मा, म्यांमार की सीमा भी भारत से लगती है, और बांग्लादेश। अब इन 7 देशों से सीमा लग रही, 1 2 3 4 5 और 6 और 7, यानी भारत की सीमा स्थल से किन किन देशों से लगती है? 7 देशों से। 7 देशों के नाम बर्मा यानी म्यांमार, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चाइना यानी चीन। अब आपसे अगर पूछा जाए सबसे ज्यादा भारत से किस देश की स्थलीय सीमा, यानी भारत जो है अपनी स्थलीय सीमा सबसे अधिक किस देश के साथ साझा करता है, यानी किस देश की सबसे अधिक सीमा भारत के साथ लगती है, तो वो है बांग्लादेश। बांग्लादेश की 4096 किलोमीटर लंबी सीमा भारत के साथ लगती है, यानी कि भारत के साथ सबसे अधिक सीमा, स्थल सीमा साझा करने वाला देश कौन सा है? बांग्लादेश। और सबसे कम की अगर बात करें तो बांग्लादेश सबसे अधिक, बांग्लादेश हो गया सबसे अधिक। सबसे अधिक सीमा किसकी लग रही है? भारत की स्थल भूमि से, यानी भारत की मुख्य भूमि से, यानी भारत के स्थलीय खंड से किसकी सीमा सबसे अधिक है? बांग्लादेश की। और सबसे कम की अगर बात की जाएगी तो अफगानिस्तान। अफगानिस्तान की सीमा भारत से लगती है मात्र 106 किलोमीटर। कितनी? मात्र 106 किलोमीटर। और नेपाल की सीमा की बात की जाए तो 1751 किलोमीटर, भूटान की 699 किलोमीटर, चाइना 3488 यानी 3488 किलोमीटर, पाकिस्तान 3323 किलोमीटर, और बर्मा की बात करें तो 1643 किलोमीटर की सीमा भारत बांग्लादेश के साथ यानी कि म्यांमार के साथ साझा करता है। श्रीलंका और भारत के बीच, यानी श्रीलंका भारत से किस जल संधि द्वारा अलग होता है? तो पाक जल संधि द्वारा। बाकी अगले आगे जो वीडियो पढ़ाएंगे उसमें पाक जल संधि, पाक जल संधि या पाक जल डमरू। तो आगे वीडियो में हम जल संधियों के बारे में भी पढ़ेंगे, कितने डिग्री चैनल किसको अलग करता है, कितने डिग्री चैनल से ये लक्षद्वीप अलग हो रहा है, अंडमान या अंडमान निकोबार से अलग हो रहा है, तो 8 डिग्री 9 डिग्री 10 डिग्री चैनल के बारे में, वो चैनल वाले वीडियो में उसी में हम जल संधियों के बारे में भी पढ़ेंगे। बात करते हैं भारत के क्षेत्रफल की, तो भारत का क्षेत्रफल कितना है? भारत का संपूर्ण क्षेत्रफल है 32,87,263 किलोमीटर, वर्ग किलोमीटर। कितना है? वर्ग किलोमीटर। ये भारत का संपूर्ण क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ये पूरी संपूर्ण भारत भूमि का क्षेत्रफल है। अब जो कि दुनिया के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? मात्र 2.4%। कितना है? यानी कि पूरे विश्व में जितनी स्थलखंड जितना मौजूद है, जितनी जमीन मौजूद है, उसका भारत मात्र हिस्सा कितना है? 2.4%। इतनी भूमि है भारत के पास, यानी दुनिया की संपूर्ण भूमि का केवल 2.4% भूमि है भारत के पास। लेकिन जनसंख्या की अगर बात करें तो जनसंख्या कितनी है? 17.6%। जनसंख्या कितनी है? 17.6%। इस हिसाब से अगर क्षेत्रफल की दृष्टि देखा जाए, क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो भारत का विश्व में 7वां स्थान है। यानी कि भारत से पहले 6 देश ऐसे हैं जिसका स्थलखंड यानी क्षेत्रफल भारत से अधिक है। कौन कौन से हैं वो देखते हैं। तो सबसे पहला देश है रूस। सबसे पहले कौन है? रूस। और रूस के बाद कौन है? रूस के बाद है कनाडा। रूस के बाद कनाडा, और कनाडा के बाद है यूएसए। यूएसए यानी कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। और यूएसए के बाद है रूस, कनाडा, यूएसए, और यूएसए के बाद है चीन। चीन के बाद है ब्राजील। चीन के बाद क्या है? ब्राजील। और ब्राजील के बाद है ऑस्ट्रेलिया। ब्राजील के बाद ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया के बाद है भारत। यानी क्षेत्रफल में भारत का कौन सा स्थान है? 7वां। क्षेत्रफल में भारत का कौन सा स्थान है? क्षेत्रफल में भारत का 7वां स्थान है।
क्षेत्रफल में भारत दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है। उससे पहले कौन है? रूस है, कनाडा है, यूएसए है, यूएसए के बाद चाइना है, और चाइना के बाद ब्राजील है 5वां, और 6वां है ऑस्ट्रेलिया, और 7वें नंबर पे कौन आता है? भारत। लेकिन अगर जनसंख्या की बात करी जाए तो जनसंख्या में भारत अब चाइना को पछाड़ के दुनिया का नंबर 1 देश बन गया। यानी अब दुनिया के जितने भी देश हैं उनमें सबसे अधिक जनसंख्या अगर किसी देश में है तो वो भारत में। इससे पहले किस में थी? इससे पहले चीन में थी। अब हम अगले वीडियो में भारत से गुजरने वाली मानक समय रेखा, यानी भारत की मानक समय रेखा, कर्क रेखा भारत के किन किन राज्यों से गुजरती है, मानक समय रेखा किन किन राज्यों से होकर गुजरती है, इनके बारे में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं अगले वीडियो में।